तो सुना आपने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को। कोचर साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस स्टेटमेंट को और इस पूरी विजिट के दौरान? क्या सबसे बड़े अगर हम आउटकम की बात करें तो वो ये रहा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है बाइडेन से मुलाकात के बाद कि युद्ध को खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, अगर हम इस विजिट को एनालाइज करें तो एक चीज़ सामने बहुत क्लैरिटी के साथ आ रही है कि ये लड़ाई जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली है। राइट। और जितना यूक्रेन सपोर्ट चाहता है उतनी सपोर्ट यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स से मिल नहीं रही है। यूक्रेन के पास ऑफेंसिव वेपन्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि अपने आप को सेल्फ डिफेंड तो वो कर रहा है, पर उसके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की एक लिस्ट लेके गए हैं ज़ेलेंस्की। आने वाले वक्त में समझौते के जो आसार जताए जा रहे थे कि दूर तक कोई उम्मीद नजर। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आ रही थी कि भाई आने वाले वक्त में हो सकता है मुमकिन हो दोनों टेबल पर बैठे और मसले का हल निकल जाए। यहां पर इस मीटिंग के बाद उन सारी संभावनाओं पर मिट्टी डाल दी है क्या ज़ेलेंस्की ने? बिल्कुल एक करेक्ट असेसमेंट होगा ये, क्योंकि जब वो इसको मदद के लिए जा रहे हैं, इस लड़ाई को और लंबा खींचने के लिए अपनी प्लान अपना बना के ले गए हैं, तो इस लड़ाई को खत्म करने राजन कोचर सर, ये जो आपने बात बोली है और जिस तरह से ऑफेंसिव हथियारों की जो लिस्ट लेकर गए, अब देखना यह भी होगा कि क्या ये जो हथियार अभी तक तो अमेरिका मना करता है, लेकिन क्या ये कोशिश मुकाम चढ़ पाएगी? ज़ेलेंस्की के इन सब के बीच एक और बड़ी खबर देखिए। ज़ेलेंस्की ने रूसी फौज की हिटलर से तुलना की है। जिस तरह अमेरिका ने हिटलर की फौज को धकेला, क्रिसमस तक हमारी फौज रूस को भगा देगी, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेनी फौज आजादी और क्रूरता के खिलाफ लड़ रही है। ये आप सुनिए, पहले आपको सुना देते हैं कांग्रेस में जो बोली बात। American soldiers which held their lines and fought back Hitler's forces during the Christmas of 1944. Brave Ukrainian soldiers are doing the same to Putin's forces this Christmas. Ukraine holds its lines and will never surrender. So here is the front line. The tyranny which has no lack of cruelty against the lives of free people. And your support is crucial, not just to stand in such fight, but to get to the turning point to win on the battlefield. तो देखिए, ज़ेलेंस्की हिटलर से तुलना कर रहे हैं रूसी फौज की और साथ ही क्रिसमस तक भगा देंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है और साथ ही यही बता दें कि यूक्रेन पोलैंड की बॉर्डर से प्रतिभा हमारे साथ मौजूद, उनके साथ भी हम जाएंगे, रुक करेंगे। लेकिन ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे, एक तरफ यहां पर कांग्रेस में जब बोल रहे थे ज़ेलेंस्की तो पुतिन ने भी सुना होगा, और जाहिर सी बात है कि जो अपनी साइड को मजबूत करने की कोशिश कर रहे, प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, क्या ये दाव उल्टा पड़ सकता है? क्या ये बड़ी बड़ी बातें उल्टी पड़ सकती है और ज्यादा ऑफेंसिव होकर पुतिन स्ट्राइक कर सकते हैं? करना बिल्कुल सही करो। ज़ेलेंस्की जो दावा कर रहे हैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण काम है। पहली पॉइंट तो सचदेवा साहब लेके आए कि ये अमेरिका में अपनी मतलब अपनी वो दिखाना चाहते हैं कि लोग हम सक्षम करें। एट द सेम टाइम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी फ़ौज का जो मोराल है वो कम नहीं हुआ है, वो लड़ने की क्षमता रखता है, रशिया को भगाने की क्षमता रखता है ताकि सपोर्ट मिल सके। लेकिन ये फैक्ट है कि जो सपोर्ट बाकी यूरोपियन कंट्री से आ रहा है, लेकिन कम नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कम हुआ है। बिल्कुल कि नॉट बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं किया है। अब जहाँ तक ये लड़ाई का सवाल है, कह रहे हैं कि जर्मनी को जैसे भराया था तो हो सकता है, लेकिन ये बाखमुत की भी बात कर रहे हैं। बाखमुत जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हब है, लॉजिस्टिक हब है, रूस भी नहीं छोड़ेगा, ई भी नहीं छोड़ेगा। जहाँ तक ऑफेंसिव, जैसे कोचर साहब बोल रहे थे कि उसको ऑफेंसिव वेपन चाहिए। इफ यू लुक एट खेरसॉन, निपर रिवर क्रॉस करने के लिए उसको अपनी फौज से क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज रशिया ने अच्छा बिल्डअप कर लिया। वहाँ के लिए अगर आगे कब्जा करना है तो उसको ऑफेंसिव वेपन चाहिए। इस चक्कर में ये घूम रहे हैं और काफी घूम रहे हैं। और ये वॉर कब खत्म होगा ये तो सोचने की बात है। सवाल यही है कि ये मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ नो बोला है अमेरिका ने कि आपको ऑफेंसिव वेपन नहीं देंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं।
इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।